Yes, today we are going to do the practical to find the specific resistance of the wire using voltmeter and ammeter। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये सर्किट लगा रखा है, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है। और इस बैटरी से क्या होगा, ये करंट पास होगा और हम लोग करंट मेजर करेंगे बाय दिस एमीटर, राइट। और यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग क्या रखेंगे, एक वोल्ट मीटर। तो ये वोल्टेज और करंट को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग लेंथ के वायर लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग वायर को चेंज नहीं कर रहे, उसके एरिया और रेजिस्टिविटी को फिक्स रख रहे और खाली हम लोग लेंथ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग सिर्फ वायर का लेंथ चेंज कर रहे थे। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो देखिए वैसे वैसे वायर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 30 रखेंगे, फिर 20 सेंटीमीटर रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, उसके बाद 40 रखेंगे, 50 रखेंगे, 60, 70, 80, 90। तो इस तरह से 8 वायर रखेंगे अलग अलग लेंथ का, तो आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो रहेगी आप देखिए उसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग वायर की मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे। तो रेजिस्टिविटी जो है वो वायर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहती है। तो सबसे पहले रीडिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एक वायर ले रहे हैं जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पर बैटरी के लिए मैंने यहाँ पर सप्लाई लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको सर्किट दिखाया, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये करंट जो रहेगा ये यहाँ से एमीटर मेजर होगा। और वोल्टेज के लिए मैं यहाँ पर ये वोल्ट मीटर यूज़ करूँगा। तो अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पर मैं ये मल्टीमीटर यूज़ करूँगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, और करंट मेजर करने के लिए ये एमीटर लगा हुआ है। अब ये मेरे पास वायर है 20 सेंटीमीटर का। ये देखिए, ये मैंने बैटरी को लगा रखा है, ये बैटरी का प्लस है और ये यहाँ पर इसको लगा रहे, और ये बैटरी का यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये बैटरी का यहाँ पर माइनस है, ये माइनस को लगाया हुआ है। अब क्या होगा कि इसमें से ये जब हम लोग सर्किट को यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो आप देखिए ये यहाँ पर ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब आप देख रहे हो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.338 एम्पियर। तो हम यहाँ पर करंट लिखेंगे 0.338 एम्पियर्स, राइट। अभी हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो ये वोल्ट मीटर है, इसको हम ऑन करेंगे और हम लोग यहाँ पर वोल्टेज मेजर करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। आप देखिए ये जो वोल्टेज है, आप देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आ रहा है, ये देखिए ये 1 वोल्ट के पर ये आ रहा है, ठीक है। ये 1 वोल्ट है, तो इसको हम यहाँ पर 1 वोल्ट लिख रहे हैं, क्योंकि ये 0.9 आ रहा था तो ये 1 वोल्ट है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 20 को निकाल करके हम लोग यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लगा रहे हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर का वायर है। अब ये देखिए ये 30 सेंटीमीटर का हम लोग वायर लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये 30 सेंटीमीटर का वायर लगाया हुआ है। तो ये 30 सेंटीमीटर का वायर लगाया हुआ है और आप देखिए इसमें करंट कितना आ रहा है, 0.283। तो ये देखिए 0.283 है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हो गया है कि वायर की लेंथ बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो इससे हमारा देखिए ये करंट कम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज मेजर करेंगे और ये देखिए ये वोल्टेज यहाँ पर आया हुआ है। तो वोल्टेज रफली देखिए ये 1 वोल्ट के नज़दीक ही है, तो 0.9 है या 1 है, तो हम लोग इसको 1 वोल्ट यहाँ पर लिखते ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 30 से यहाँ पर 40 सेंटीमीटर में जा रहे हैं। अब 30 से देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ 40 सेंटीमीटर वायर पे जा रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर वायर है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर 40 सेंटीमीटर वायर लगा रहा हूँ तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर 40 सेंटीमीटर का वायर लगाया हुआ है और आप देखिए ये करंट हमारा कम हो गया है, 0.202 हो रहा है। तो ये करंट देखिए 0.200 हो गया है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसके लिए करंट कम हो गया है। अब इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे, तो ये देखिए वोल्टेज जो है आप देखिए ये 0.9 आया हुआ है। तो हम लोग कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं इसको एक ही फिगर में रख रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट रखा हुआ है, ठीक है।
इसका मैंने यहाँ पर वोल्ट देखिए, यहाँ पर 1 वोल्ट रखा हुआ है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वायर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 40 के बदले में मैं यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वायर ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वायर ले रहा हूँ, तो ये देखिए ये मैंने 50 सेंटीमीटर वायर लिया हुआ है। अब इसके अक्रॉस मैं यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, और ये देखिए ये 50 सेंटीमीटर है। देखिए ये करंट देखिए और ये कम हो रहा है, दैट इज 0.188 आ गया है, ठीक है। 0.188 आप देखिए ये करंट आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये करंट कम हो रहा है। और इसके अक्रॉस देखिए ये वोल्टेज जो है, आप देखिए ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 0.9 है। एज़ यूजुअल 0.9 के नज़दीक जा रहा है। तो इसको रफली हम लोग 1 वोल्ट ले रहे हैं, तो ये 0.9 में जा रहा है, तो ये 1 वोल्ट है। तो आप देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा, तो रफली हम लोग 1 वोल्ट ले रहे हैं, क्योंकि 0.9 के नज़दीक है। अब इसको हम निकाल करके 50 सेंटीमीटर की जगह पे देखिए यहाँ पर मैं ये वायर यूज़ जो कर रहा हूँ अब ये 60 सेंटीमीटर का है। तो जो खास पॉइंट आपको नोट करना है कि जैसे जैसे वायर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ये सप्लाई से जो करंट निकलने वाला है ये कम निकलने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए ये अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया है। तो हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि ये करंट कम हो रहा है कि नहीं आपका। आप देखिए ये करंट आपका कम हो गया है 0.129। तो ये है आपका करंट यहाँ पर आया हुआ है 0.129, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो रहना चाहिए वो नियर बाय 0.9 होना चाहिए। तो ये देखिए ये इसको देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और ये कॉन्टैक्ट इसका थोड़ा बनाना हार्ड है। तो ये देखिए ये इसका रफली ये 0.91 वोल्ट के नज़दीक है, कि ये 1 रहेगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा हमारा अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, दैट इज़ 1 वोल्ट। हम लोग इसको 1 वोल्ट ही ले रहे हैं। अब ये 60 निकाल के हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये 70 सेंटीमीटर का वायर मैंने लिया हुआ है। ये देखिए ये 70 सेंटीमीटर है। अब 70 सेंटीमीटर के वायर को हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये 70 सेंटीमीटर है, ये 70 सेंटीमीटर का वायर अब लगाया हुआ है। यस, आप देखिए इसमें जो करंट है देखिए ये कम हो चुका है 0.121। तो ये देखिए 0.129 से हमारा करंट कितना आ रहा है, 0.121 एम्पेयर आ रहा है। तो आप देखिए ये करंट कम कम होते जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और जस्ट हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 0.9 के नज़दीक है। देखिए ये 1 वोल्ट है, आप देखिए 0.9 के नज़दीक है। ये जो 0.9 है, तो मैंने इसको जस्ट एक में रखा हुआ है 1 वोल्ट में, ताकि कैलकुलेशन करने में सिंपल रहे। थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है ये कॉन्टैक्ट की वजह से, लूज कॉन्टैक्ट की वजह से। ये 70 हो गया है। अब यहाँ पर जो हम लोग आ रहे हैं दैट इज़ देखिए ये 80 सेंटीमीटर। अब ये 80 सेंटीमीटर का वायर है। अब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा तो करंट और कम निकलेगा, ठीक है। तो ये 80 सेंटीमीटर का वायर है, तो ये हमको और कम करंट देगा। ये देखिए, और ये हमारा करंट कम आया हुआ है 0.101 एम्पियर। तो आप देखेंगे ये करंट हमारा कम आया हुआ है 0.101 एम्पियर। तो आप इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, देखिए ये हमारा रफली हमको जस्ट वेरीफाई करना है कि ये 0.9 के नज़दीक है। कि देखिए ये जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए इसका वोल्टेज जो है ये आपका 1 वोल्ट है, क्लियर है, ये 1 वोल्ट है। तो आपका वोल्टेज जो है यहाँ पर ये 1 वोल्ट है। अभी लास्ट रीडिंग हम ले रहे हैं दैट इज़ ऑन 90 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 90 सेंटीमीटर की वायर है, ठीक है। ये देखिए ये 90 सेंटीमीटर की वायर है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो सप्लाई में से जो करंट आने वाला है, आप देखिए ये कम निकलेगा। सप्लाई में से जो करंट निकलने वाला है ये आपका कम निकलने वाला है। और ये देखिए ये सप्लाई में से हम करंट निकाल रहे हैं, तो आप देखिए अब ये सप्लाई में से जो करंट निकलेगा वो कम निकलेगा। और आप देखिए अभी ये सप्लाई में से करंट कितना आ रहा है। और
देखिए ये वोल्टेज इसका 0.9 है तो रफली 1 है, लेकिन सप्लाई में से जो करंट हमारा निकलने वाला है ये कम निकलना चाहिए, और ये देखिए ये कम निकल रहा है। ये आप देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 0.093, तो 0.093 एम्पियर आया हुआ है। तो जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहे तो वैसे वैसे देखिए ये आपका जो सप्लाई से करंट जो निकल रहा है ये कम होते जा रहा है। देखिए जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वायर का वैसे वैसे करंट क्या हो जाएगा आपका कम निकलते ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आर निकालेंगे तो इसके लिए वी और आई को डिवाइड करना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए ये वी और आई को हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमको करंट मिले। तो देखिए फर्स्ट रीडिंग क्या है, आपको 1 है उसको डिवाइड करना है 0.338 से। तो आप देखिए ये हम लोग 3 डेसिमल में लेंगे तो 2.958, तो 2.958 ओम्स, राइट। अब ये सेकेंड देखिए ये 1 डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है आपको 0.283 से। 1 को हमने डिवाइड किया 0.283 से तो 3.533 ओम्स, राइट। तो ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई है। इसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, ये 1 को डिवाइड करेंगे। 1 को हमने डिवाइड किया हुआ है, लोग 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0.200 से। तो ये हमारा यहाँ पर 5 आया हुआ है, ये हमारा 5 आया हुआ है, ठीक है। अब जब हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 को हमने यहाँ पर अभी डिवाइड करना है हमको किससे, 0.188 से। तो ये हमारा आया हुआ है 5.319 ओम्स, ठीक है। अब ये देखिए 1 को डिवाइड करना है आपको 0.129 से। तो ये आ रहा है आपका 7.7512, इसको राउंड अप करेंगे तो 7.752 आ जाएगा। अब 1 को डिवाइड करना है 0.121 से तो आपका आएगा 8.264 ओम्स, ठीक है। अब ये देखिए 1 को आपको डिवाइड करना है 0.101 से तो हमारा आएगा 9.900 ओम्स। अब लास्ट देखिए 1 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 0.093 से। तो हमारा आंसर आ रहा है 10.752। तो इस तरह से देखिए हमारे 8 रीडिंग हो गए। फर्स्ट है 2.958, सेकेंड है 3.533, थर्ड है हमारा 5.000 मतलब 5 ओम्स है, उसके बाद 5.319, 7.752, 8.264, 9.900, 10.752। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है हमारा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमको वायर का एरिया फाइंड करना है। तो आप देखिए ये हमारा वायर है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्रू गेज का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए ये स्क्रू गेज है, और जब इसको बंद किया जा रहा है कम्प्लीटली, जब इसको आप क्लोज कर रहे हो तो 90 मैच कर रहा है, मेन स्केल से 90 मैच कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो है ये देखिए आपका 0 एरर नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका 0 एरर क्या रहेगा, नेगेटिव, 0 एरर नेगेटिव रहेगा। अगर 0 एरर नेगेटिव आ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, -n माइनस, अब कौन सा नंबर मैच हो रहा है, 90। तो 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से 0.001। तो हमारा n कितना है यहाँ पर 100 है, 100 माइनस 90 इंटू 0.001, तो 100 माइनस 90 आपका 10 है, तो -10 इंटू 0.001। तो अब हमको क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.001 से। तो ये आ गया 0.010, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया है -0.010। तो ये 0 एरर नेगेटिव है, तो करेक्शन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्शन जो रहेगा हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ करेक्शन इज इक्वल टू +0.010 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्शन है। तो ये देखिए ये मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ,
ये जीरो एरर हमारा नेगेटिव है। जीरो एरर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब हमने इसको बंद किया था तब जीरो मैच नहीं हो रहा है मेन स्केल से। तो आपका कौन सा नंबर मैच हो रहा है? देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 90 आपका मैच हो रहा है, ठीक है। ये आपका जीरो नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर आपका 90 नंबर मैच हो रहा है। तो इसके लिए मैंने जीरो एरर नेगेटिव लिया। तो माइनस n माइनस 90 इंटू लीस्ट काउंट, n 100 आएगा, 100 माइनस 90 10 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 0.010। तो एरर नेगेटिव है तो करेक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रीडिंग्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम मेन स्केल ले रहे हैं। ये देखो ये वायर है, तो वायर को इसके अंदर लगाया जा रहा है। और जब आप इस पर मेन स्केल ले रहे हो तो वायर हमारा बहुत थिन रहेगा, तो मेन स्केल जीरो रहेगा, ठीक है। मेन स्केल देखिए हमारा यहाँ पर ये जीरो है, और ये जब जीरो है तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा नंबर मैच कर रहा है आपका, आप देखोगे ये नंबर जो मैच हो रहा है दैट इज़ 1 हो रहा है। तो आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 है यहाँ पर। तो 1 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट से। तो देखिए 1 है, तो 1 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट से 0.001 से, तो यह आएगा आपका 0.001, 0.001 आ जाएगा जब आपने 1 को मल्टीप्लाई किया है लीस्ट काउंट से, ठीक है। और अब आप टोटल रीडिंग लोगे तो क्या हो जाएगा? मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो 0.001, ठीक है। तो 0.001 आ गया, ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई। अब करेक्टेड रीडिंग क्या होगा? इसमें आपको करेक्शन ऐड करना है। तो 0.001 को हम करेक्शन ऐड कर रहे हैं 0.010, तो ये आंसर आएगा 0.011 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये फर्स्ट रीडिंग हो गई। अब सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, यही वायर को निकाल रहे हैं, कहीं और लगा रहे, कहीं और इसको लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे। तो यहाँ पर इसको टाइट किया जा रहा है। तो आप देखिए ये हमारा मेन स्केल जो है ज़ीरो ही है, लेकिन सर्कुलर स्केल जो आया हुआ है ये 82 आया हुआ है। तो ये ज़ीरो है, 82 है। अब 82 को आपको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, दैट इज 0.001, तो ये आपका आएगा 0.082। अब TR मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.082 है। इसको करेक्शन आपको ऐड करना है। करेक्शन जब आप ऐड करोगे प्लस 0.010 रहेगा, तो आपका ये 0.092 रहेगा। अब थर्ड रीडिंग करेंगे तो फिर कई और वायर लगाएंगे। ये देखिए मैंने कई और वायर लगाया हुआ है। तो जैसे मैंने इसको और लगाया हुआ है तो देखिए अब इसका मेन स्केल 0 आया हुआ है, लेकिन सर्कुलर स्केल जो है इसका 98 आया हुआ है। तो ये 0 है, 98 है यहाँ पर। सर्कुलर स्केल देखिए 98 है। तो 98 को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, तो ये 0.098 रहेगा। अब TR कैसा रहेगा? MSR प्लस CSR रहेगा, तो 0.098 रहेगा। अब इसको करेक्शन हमको ऐड करना है। करेक्शन कितना है? प्लस 0.010 रहेगा, तो ये 0.108। तो इस तरह से हमारी 3 रीडिंग हो गई। ये देखिए हमारी 3 रीडिंग हो गई, 0.011, 0.092, 0.102। अब तीनों को हम ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। 0.092, 0.108 प्लस 0.092 प्लस 0.011, ये 3 रीडिंग हो गई। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 0.070। तो ये एवरेज आ गया है 0.070। अब इसका रेडियस कैसे निकलेगा? इसको 2 से डिवाइड करना है। 0.070 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका रेडियस आ गया है, देखो 0.035। तो 0.035 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर रहेगा। एरिया आपका पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.035 दी होल स्क्वायर। ये देखिए ये पाई आर स्क्वायर है, 3.14 इंटू 0.035 दी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 3.14 लोगे, 0.035 का होल स्क्वायर लेना है, तो ये 1.225 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर है दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.225, ये इतना आंसर है। और देखिए 10⁻³ है, मतलब आपको डिवाइड करना है 1000 से, तो ये आपका आंसर है 3.14
8465 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आया हुआ है और ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमको क्या करना है, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो वायर का रेजिस्टेंस है 2.958, इसको मल्टीप्लाई करना है एरिया से 3.8465, ये आ गया। इसको डिवाइड करना है आपको 20 से, तो ये आंसर आएगा 0.568। 0.568 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टिविटी है। आप उसी तरह से सेकेंड निकालेंगे। अब आप सेकेंड का कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर 3.533 मल्टीप्लाई बाय 3.8465 इक्वल टू डिवाइड बाय 30, ये आपका आया हुआ है 0.452। 0.452 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। फिर ये थर्ड वाला करना है, ये आपका देखिए इधर 5.000 है, ये हमारा यहाँ पर 5.00 है। इसको हमको डिवाइड करना है एरिया से। तो अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है 5.000, इसको मल्टीप्लाई करना है एरिया से, तो 3.8465 एरिया है। इसको हम डिवाइड करेंगे लेंथ से, ठीक है। तो ये जो हमारा 5.000 ये रेजिस्टेंस है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से। एरिया है आपका 3.8465, ये आपका हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है आपको 40 से, तो ये आपका आंसर है। और ये देखिए 0.480 इंटू 10⁻³ अब नेक्स्ट वाले पे जा रहे हैं 5.319, ये आपका रेजिस्टेंस है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 3.8465 से, और डिवाइड किससे करना है हमको, 50 से। तो ये आंसर आया हुआ है 0.409 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब ये नेक्स्ट देखिए 7.752, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसको मल्टीप्लाई करना है 3.8465 से, इसको फिर आपको डिवाइड करना है लेंथ से 60 से। तो ये आपका आंसर आया हुआ है 0.497 इंटू 10⁻³ तो ये आप देखिए नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है 8.264 मल्टीप्लाई बाय 3.8465, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो गया एरिया से। अब डिवाइड करना है लेंथ से, डेट इज 70 से। तो ये आपका आंसर आएगा 0.454 इंटू 10⁻³ अब देखिए नेक्स्ट वाला रीडिंग है, डेट इज 9.900 मल्टीप्लाई बाय 3.8465 इक्वल टू, इसको फिर डिवाइड करना है आपको किससे, 80 से। तो ये आपका आंसर आएगा 0.476 इंटू 10⁻³ तो ये सब ओम सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमने इसको एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला हुआ है, तो और लेंथ सेंटीमीटर में लिया, इसके लिए ओम सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से हमारे ये 7 रीडिंग हो गए। अब लास्ट रीडिंग की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, दैट इज 10.752 मल्टीप्लाई बाय 3.8465, ये हो गया। ये इसकी आंसर आएगी। डिवाइड किससे करना है आपको, 90 से। ये देखिए लास्ट आंसर है 0.459 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। जो देखिए ये हमारे रीडिंग्स है। तो टोटल यहाँ पर देखो हमारे 8 रीडिंग आए हुए हैं, दिख रहे, और सबकी वैल्यू देखो नियर बाय 0.4 है। तो अब इसका हम एवरेज निकालेंगे, 0.568 प्लस 0.452 प्लस 0.480 प्लस 0.49 0.4
देखिए यहाँ पर ये हमारे कितने 8 रीडिंग, अब इसका हम एवरेज निकालेंगे। 0.568 प्लस 0.452 प्लस 0.480 प्लस 0.409 प्लस 0.497 प्लस 0.454 प्लस 0.476 प्लस 0.459, ये हमारा टोटल है 3.795। इसको हमको डिवाइड करना है 8 से, तो ये देखिए ये हमारी एवरेज वैल्यू आ गई है 0.474 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिविटी है। और यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हम लोग कोई भी एक कैलकुलेशन लिख सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ही लिखेंगे 0.474 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने रेजिस्टिविटी फाइंड की है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल पे आपको लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर देना है, ये 3 डेसिमल में है, तो इसका लीस्ट काउंट रहेगा 0.001। वोल्ट मीटर जो हमने यहाँ से निकाला हुआ था, ये भी हमारा 3 डेसिमल में है, तो इसकी भी जो लीस्ट काउंट रहेगी वो 0.001 वोल्ट है। अब आपको रेंज लेना है, तो रेंज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका रेंज जो रहेगा 0 to 1 एम्पियर है। तो ये मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 एम्पियर लेता है, तो इसका रेंज जो रहेगा 0 to 1 एम्पियर है। और जो वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया था, ये भी 3 डेसिमल में रीडिंग देता है, तो इसका रेंज है 0 to 1000 वोल्ट। तो इसका रेंज जो है यहाँ पर देखिए ये 0 to 1000 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने वायर का एरिया फाइंड किया है 3.8465 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस लगाया हुआ है। हमने वायर के लेंथ बढ़ा रहे थे हम लोग, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो देखिए सप्लाई से करंट कम कम आ रहा है, और फिर इसके वजह से वायर का लेंथ बढ़ रहा है, तो वायर की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन वायर का रेजिस्टिविटी देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ही है, दैट इज़ नियरर टू 0.4। तो हमने 8 रीडिंग लिए, इसके लिए हमने इसका एवरेज लिया हुआ है, और ये हमारी रेजिस्टिविटी है और ओम सेंटीमीटर में है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिकल। थैंक यू एवरीबॉडी।